हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। परिवर्तन या चेंजेस मतलब बदलाव। हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ऋतुओं में बदलाव आता है। कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी बारिश हो रही है। तो देयर इज सो मेनी चेंजेस टेक प्लेस। अब उनको इस लेसन में दो कैटेगरीज में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? भौतिक और रासायनिक। तो स्टार्टिंग में हम इस लेसन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहा गया है उसको स्टडी करेंगे और फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सको। तो स्टार्ट कर रही हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन। बहुत सिंपल है। यहाँ पर भौतिक गुणों में बदलाव आता है। भौतिक गुण कौन से? जैसे उसके रंग में परिवर्तन आना, उसके साइज में, आकृति में, आकार में परिवर्तन आना, उसको कहते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में जब बदलाव आता है तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। एक चीज माइंड में रखने वाली है कि इसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती, नई वस्तु नहीं बनेगी। वस्तु की अवस्था में यदि परिवर्तन हुआ है तो आप वापिस वही अवस्था प्राप्त कर सकते हो। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि नई वस्तु नहीं बनती और वस्तु की अवस्था तीन तरह की होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो आप वापिस उसी अवस्था में वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, तो हम उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम उसकी टाइप्स करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल दी गई है बर्फ। बर्फ से क्या बन गया? जब गर्म किया जाता है या वैसे ही आपने बर्फ को निकालकर धूप में रख दिया तो क्या बन जाएगा? पानी। पानी को अगर और गर्म किया जाए तो वो किस में बदल जाता है? भाप में। तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदली, द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। देखो बेटा, तीनों अवस्थाओं में है तो पानी ही। तीनों में H2O ये पानी का सूत्र होता है। तीनों अवस्था में है H2O ही, लेकिन वो पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस बन गया। इसी तरह से अगर हम इसको ठंडा कर दें, मतलब जो पानी गैसियस अवस्था में है, भाप है, उसको अगर ठंडा कर दें तो वो क्या बन जाएगा? द्रव। उसको अगर ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ। ये तो आप डेली लाइफ में, आप गर्मियों में आप देखते ही हो कि पानी को हम फ्रीज में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बर्फ। मोम का पिघलना, मोमबत्ती को आपने पिघलते हुए देखा ही है। तो जो पिघली हुई अवस्था है वो भी क्या है? मोम। कोई नई वस्तु तो बनी नहीं है। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना। हमें जब चीनी घुल जाती है तो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब हम पानी को उस पानी को पीकर देखते हैं तो टेस्ट कैसा आता है? मीठा। इसका मतलब चीनी ही है, वो घुली हुई अवस्था में बदल गई है, लेकिन है तो चीनी, कोई नई वस्तु नहीं बनी। इसीलिए हम इसे भी क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो अब आपको समझ लग गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आपने याद रखना है कि इसमें नया पदार्थ बनेगा और वस्तु की पहले वाली अवस्था को आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपने माइंड में रखना है कि आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं बाय एनी केमिकल प्रोसेस, किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका अभी 7th लेवल है
इसलिए आपके पास जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपने यही माइंड में रखना है कि आपको पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। अब हम लेते हैं इसके उदाहरण। तो सबसे पहले हमारे पास उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। हमने ऊपर क्या मेंशन किया था? मोमबत्ती का पिघलना। अब हम क्या रेफर कर रहे हैं? मोमबत्ती का जलना। तो बेटा जब उसके मोमबत्ती के बीच वाले धागे को हम जलाते हैं तो उससे काला काला धुआं पैदा होता है, पता है ना? तो वो CO2 गैस बन गया। अब जो मोम थी, वैक्स थी, धागा था, वो किस में बदल गया? CO2 गैस में। तो यहाँ पर एक नए पदार्थ के बनने की अभिक्रिया आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। दूध में हमने थोड़ा सा जाग लगा दिया। जाग लगाना मतलब दूध में हमने थोड़ी सी दही डाल दी और उसको रात भर पड़ा रहने दिया। मान लेते हैं कि 7-8 घंटों के लिए दूध को वैसे ही पड़ा रहने दिया, तो वो किस में बदल जाता है? दही में। इसको क्या कहते हैं? दही का जमना। अब उससे दोबारा दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्या दूध और दही दोनों सेम पदार्थ आपको लगते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी हैं। सो याद रखना कि लोहे को जंग लगना, इसकी डिटेल भी मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है इसी चीज के लिए डिटेल, जंग लगना। जंग लगना क्या होता है कि लोहे की वस्तु हवा में ऑक्सीजन और जो नमी होती है उसको मैंने क्या लिखा है? पानी। नमी होती है ना बेटा, तो नमी के साथ अभिक्रिया कर जाता है। अभिक्रिया कर जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन गैस है, पानी है हवा में, उन्होंने लोहे के ऊपर जाकर कर दिया अटैक। एज ए रिजल्ट लोहा एक नई वस्तु में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और उसका मैंने दूसरा फार्मूला भी लिखा है Fe2O3X। ये X है, H2O मतलब जितना मर्जी पानी आप इसमें लगा सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? जंग लगना। इससे बचाव के 2 तरीके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा भी आप सोच सकते हो कि क्या तरीके होंगे। मैंने जो मेन 2 आपके लेसन में मेंशन है वो लिखे हैं। एक है ग्रीस करना और दूसरा होता है यशद लेपन। ग्रीस आप सबको ही पता है, ग्रीस कर दी, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया, पेंट कर दिया, कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दूसरा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यशद लेपन। ये क्या होता है? लोहे के ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने किसकी परत चढ़ाई? जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जिंक की जब परत उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वो खराब नहीं होगा। आपने जो कारें देखी हैं बेटा वो लोहे की होती हैं, लेकिन बारिश वगैरह में या धूप में या छांव में वो खड़ी रहती है, फिर भी खराब नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर यशद लेपन किया हुआ है। जिंक की कोटिंग, लेयरिंग या परत कुछ भी कह सकते हैं, वो उसके ऊपर की हुई है जो उसको बचाती है। तो जंग लगने में आपने देखा कि जो लोहा था वो किस में बदल गया? आयरन ऑक्साइड में। लोहे का दूसरा नाम, इंग्लिश का नाम जो है वो आयरन होता है, तो ये लोहा ऑक्साइड ही है। Fe लोहे का सूत्र के लिए उपयोग किया जाता है। और ये यहाँ पर आप कह सकते हो लोहा मीन्स Fe, तो Fe बदल गया, इसमें बदलाव आ गया, मीन्स कोई नया पदार्थ बन गया। इट मीन्स क्या है? ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। ये आपने फर्स्ट बायो के जो लेसन है उसमें भी पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण वो अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन आप बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश को वो उपयोग में लाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश के द्वारा कुछ बनाना। क्या बनता है? उनका फूड, उनका खाना। तो इसमें एक अभिक्रिया लिखी हुई है, अगर ये आप नहीं याद कर सकते तो जो नीचे इसके नाम लिखे हैं उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल से CO2, जड़ों के द्वारा पानी का उपयोग किया जाता है। पौधों में एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, एक कलर वर्णक
आप उसको क्या कह सकते हो, वर्णक, ग्रीन कलर की, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, समझ रहे हो, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके वो क्या बना रही हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, कोई अलग केमिकल है, ये वाले केमिकल मतलब रसायन अलग हैं। तो एक नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इट मीन्स ये अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों से आपको समझ लग गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बस इस लेसन में यही दो मेन है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब मैं भी आपको बताऊंगी और आपने भी पहले अपना दिमाग चलाना है कि ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक। तो पहला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण किया था, क्या होता है ये, रासायनिक परिवर्तन, क्लियर। तो मैं र लिख रही हूं रासायनिक के लिए और भेड़ वाला लिखूंगी भौतिक के लिए। दूसरा है जल में शक्कर का घोलना। तो शक्कर पहले भी शक्कर ही होती है और घुलने के बाद भी शक्कर का ही टेस्ट दे रही है, मतलब शक्कर ही है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। कोई नमक का टेस्ट तो आएगा नहीं, तो इट मीन्स क्या है कि वहां पर भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। जलना, किसी भी चीज का लिख दे बेटा, कागज का, मोमबत्ती का, कोयले का, पेट्रोल का, जलना जहां पर आ गया वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जलने के बाद तो आपको ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट पीट कर पतला पत्थर बनाया है। अब एल्युमिनियम पहले मोटा था, अब पतला हो गया है, तो एल्युमिनियम, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन, मैं थोड़ा सा तेज बैक लेकर जा रही हूँ, ये हमने जो अभिक्रिया लिखी थी प्रकाश संश्लेषण, भोजन के पाचन में इधर से इस तरफ चल पड़ेंगे हम, उल्ट, समझ गए। तो ये चीज इसमें बदल जाएगी। अब बताओ ये कौन सा परिवर्तन होगा, अगर ऐसे जाना रासायनिक है तो बैक आना भी तो रासायनिक ही होगा। तो इट मीन्स भोजन का पाचन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम रुक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे मतलब लक्कड़, सिंपली पंजाबी लैंग्वेज, को टुकड़ों में काटा गया। अब लकड़ी को टुकड़ों में काट दो तो क्या वो सोना बन जाएगी, नहीं, वो लकड़ी ही है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। इन्होंने क्या लिख दिया, रासायनिक परिवर्तन। तो मैं इसे क्या कहूंगी, ये गलत है, असत्य। पत्तियों से खाद का बनना, पत्तियों से खाद बन गई तो क्या खाद को दोबारा पत्ती में बदल सकते हैं, या पत्ती के जो उपयोग हैं और खाद के जो उपयोग हैं अपने दिमाग में लेकर आओ, क्या वो दोनों एक जैसे होते हैं, नहीं ना। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, असत्य। जिंक लेपित लोहे के पाइप को आसानी से जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही, ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये क्या है, सत्य। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, गलत। हमने क्या कहा था कि लोहा तो जी Fe है और जंग क्या है, Fe2O3XH2O, तो एक ही पदार्थ नहीं है, ये क्या हो गया, असत्य। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। संघनन जो शब्द है बेटा, उसका मतलब होता है उसको ठंडा करके पानी में बदलना। तो संघनन का मतलब क्या है, भाप को, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, भाप को पानी में बदलना। अब बताओ ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि है तो दोनों पानी ही, भाप है तो भी पानी, पानी है तो भी पानी, तो ये क्या है, असत्य। क्लियर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं खालिस्तान। जब CO2 को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है, CO2 गैस, चूने का पानी जो पान वालों के पास होता है ना चूना,
वो चूने के पानी से गुजारा जाता है तो वह डैश के कारण धुधिया हो जाता है। अब उसमें क्या चीज बनी, कौन सा केमिकल बना कि वो धुधिया रंग का हो गया। तो चुनने के लिए आपने याद रखना कि उसमें क्या होता है, कैल्शियम। इनफैक्ट कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आप दिमाग में सिंपली एक बार कैल्शियम रख लो। तो जो कैल्शियम है वो CO2 के साथ जुड़ जाता है और एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट कहां से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आप सूत्र कर लो, थोड़ी थोड़ी आदत डालो तो सबसे बेस्ट है। तो CaCO3 ये हमारे पास बनता है जिसके कारण रंग धुधिया हो जाएगा। ये आपने खाली स्थान में लिख देना है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा, मीठा सोडा, उसका नाम आपने याद करना है सोडियम बाई कार्बोनेट। याद कर लोगे बेटा, थोड़े से नाम साइंस में केमिकल के याद करने जरूरी होते हैं, तो ये आपने याद करना है। ऐसी 2 विधियां बताओ जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये मैंने अभी बताई थी। तो क्या रेफर करोगे इसमें, ग्रीस करके और यशद लेपन। लेपन मतलब किसी के ऊपर लेप कर देना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैश में परिवर्तन होता है। ये मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो कौन से गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन से थे, आकार में, साइज में, रंग में बदलाव आता है। ऐसे पदार्थ जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, नया कुछ बनना, तो क्या होगा, इसका नाम रासायनिक परिवर्तन। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सत्य असत्य, खाली स्थान और रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के बारे में बताना। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं दैट इज 4th क्वेश्चन। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, नींबू का रस, ठीक है, उसमें मिला दिया खाने का सोडा, जो हमने अभी लिखा था सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होता है, बुलबुले बनते हैं। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया हुआ है, वो लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर देख सकते हो। तो उसमें से एक गैस निकलती है, बुलबुले गैस, ठीक है। तो यहाँ पर बुलबुले निकलेंगे, गैस निकलेगी, तो अलग चीज बनी ना, गैस, है ना। पहले सिर्फ मैं अवस्था की बात नहीं कर रही, पहले वो नींबू था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, और जो गैस है ना, वो आप अगर दिमाग में रखो तो वो ये वाली होती है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब एक नई चीज बन गई, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। समझ गए। तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। जब मोमबत्ती जलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोमबत्ती जलती है, जलना मैंने क्या कहा था, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों होते हैं इसमें परिवर्तन। परिवर्तनों की पहचान कीजिए और उदाहरण दीजिए। देखो पहली पॉइंट में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मोमबत्ती का पिघलना, उस समय क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। जब मोमबत्ती जलती है तो पिघलती भी है और धुआं भी पैदा करती है, दोनों बातें एक साथ हो रही है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, भौतिक भी और रासायनिक भी दोनों परिवर्तन होंगे, क्योंकि मोम पिघली तो मोम ही रही, इट मीन्स भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती जली तो नई गैस पैदा हुई, नया पदार्थ जब भी पैदा होगा हम उसको क्या कहेंगे, रासायनिक। अब यहाँ पर दोनों परिवर्तन आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन आएंगे। आप यह कैसे दर्शाओगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने पहले भी बताया कि दूध में मैंने दही डाल दी तो दही में बहुत सारे आप कह लो जीवाणु होते हैं जो अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो सारा का सारा दूध क्या हो जाता है, दही बन जाती है। तो क्या दही से बैग दूध बन सकता है? कभी पूछना अपने मम्मी पापा से कि दही से बैग दूध बना ले, बन जाएगा? तो नहीं बनेगा।
तो जिसमें दोबारा आप ओरिजिनल स्टेट के ऊपर नहीं आ सकते, वो क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दोनों भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माने जाते हैं? अब आप ही मुझे बताओ। यहाँ पर लिख दिया जलना। जलना जब भी आ जाए तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि लकड़ी जब जलती है तो वो CO2 गैस को पैदा कर रही है। जितनी भी यहाँ पर अभिक्रियाएं आई हैं सभी में मैंने क्या कहा? जला, तो इसका मतलब क्या है? CO2 गैस पैदा हुई, नया पदार्थ बना, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, अगर छोटा क्या उसका पाउडर बना दो, बिल्कुल उसका कचुम्बर निकाल दो, रहा तो वो लकड़ी ही, कोई सोना चांदी कोई और चीज तो नहीं बना। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, और ये वाला क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो हो गए दोनों एक दूसरे से भिन्न। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल कैसे बनाते हो? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टल आपके पास जैसे होते चीनी के दाने से बन जाना, वो होते हैं क्रिस्टल। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बहुत सुंदर सुंदर इसके चमकीले से क्रिस्टल्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा है ये क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो हमने क्या करना है कि थोड़े से पानी में हमने कॉपर सल्फेट घोल लेना है। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट मैंने इसमें डाल दिया, घोल दिया इसको पूरी अच्छी तरह से। अब दूसरा चम्मच डाला, तीसरा डाला, जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए ना, डालते जाओ डालते जाओ। जब आपको लगे कि और अधिक नहीं घुल रहा तो वो क्या हो जाता है? संतृप्त। मतलब वो आप कह सकते हो कि उसकी भूख मिट गई, जितना उसने खाना था वो कॉपर सल्फेट को खा गया। अब वो पूरा उसका पेट भर गया, तो उसको हमने क्या कह देना है? संतृप्त। तो ये सारा पानी कॉपर सल्फेट खा चुका है, तो ये क्या हो गया? संतृप्त। फिर मैंने इसको गर्म किया। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट के और घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे आप काम करते हो तो आपको में फिर से भूख जागृत हो जाती है, वैसे जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें और कॉपर सल्फेट घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पर हमने घोलना नहीं, हमने धीरे धीरे इसको हिलाते जाने, तब तक हिलाते जाने जब तक आपको लगे कि अप्रोक्सीमेट जितना पानी ज्यादा था वो रिमूव हो गया। बस थोड़ा बहुत ही इसमें पानी रह गया, मतलब ये संतृप्त हो गया। दोबारा से पहले ठंडा वाला फिर गर्म वाला। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो इसको गर्म करना बंद कर दो। गर्म भी धीरे धीरे करना है, ये याद रखना। ठीक है जी। अब उसको बंद कर दिया तो उसको ठंडा होने दो। पहले ठंडा था, गर्म किया, अब गर्म है, फिर से ठंडा। तो जब आप ठंडा करोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत सुंदर से क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, दाने से, या यू कैन से चीनी के दानों के जैसे। ठीक है, बिल्कुल बारीक दाने भी नहीं, चीनी के दाने या उससे भी बड़े दाने। जब बड़े दाने बनते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, मीन्स बहुत अच्छे आपके क्रिस्टल बने हैं। तो ये था कि किस तरह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम तैयार करते हैं। अगला बहुत इजी क्वेश्चन है, लोहे के गेट को पेंट करने से उससे जंग लगने से कैसे बचाया जाता है? बेटा जब आपने लोहे को पेंट कर दिया तो लोहे के ऊपर जो गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन, और जो पानी, नमी, अब वो दोनों चीजें लोहे के साथ जुड़ सकेंगी? नहीं जुड़ सकेंगी। क्यों? क्योंकि लोहे के ऊपर तो पेंट ने कवरिंग कर ली। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो पानी है, तो वो तो पेंट के ऊपर ही असर करेगा, लोहे के ऊपर तो असर करेगा ही नहीं। जैसे सर्दियों में आप जैकेट पहन लेते हो तो जो ठंड है वो जैकेट के ऊपर असर करती है, बॉडी के ऊपर नहीं करती। तो उसी तरह से गेट के ऊपर पेंट किया हुआ उसको इन गैसों से या इस पानी से बचाता है और लोहे को जंग नहीं लगने देगा। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, एक लोहे की वस्तु
रेगिस्तान में उन्होंने कहा है पड़ी है। ठीक है। दूसरी लोहे की वस्तु पड़ी है समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में, मतलब समुद्र में। तो क्या आंसर आएगा? पानी ज्यादा कहां पर होगा? समुद्र के नजदीक। पानी कहां ज्यादा होगा? कहां मतलब पानी हवा में जो पानी कह रहे हैं वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ समुद्री तटीय क्षेत्रों में इन कंपैरिजन ऑफ रेगिस्तान। तो जिस हवा में नमी पानी ज्यादा है वहां पर जंग लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो रेगिस्तान में लोहे को जंग कम लगेगा, लेकिन समुद्री एरियाज में लोहे को जंग अधिक लगेगा। नेक्स्ट आपके पास 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। रसोई में एक गैस का उपयोग होता है, सिलेंडर लगे होते हैं ना बेटा, तो उसमें एक गैस भरी होती है, उसका नाम भी आप याद करो, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या उसका शॉर्टकट नाम LPG। सबका मैंने एक एक अक्षर ले लिया, दिस वन दिस वन दिस वन। अब आप कहोगे द, मैंने लिखा है L, क्यों? क्योंकि द्रवित को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया? LPG। जब गैस बाहर निकलती है, द्रवित थी, लिक्विड, समझ रहे हो? तो गैस बाहर निकलती है सिलेंडर के अंदर पानी जैसे, और बाहर जब निकली वो गैस के जैसे। तो वो कहते हैं इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहोगे? सोचो कौन सा है? द्रवित से क्या बन गई? गैस। चीज क्या रही? वही पेट्रोलियम गैस ही। पेट्रोलियम लिक्विड था, फिर पेट्रोलियम गैस बन गया, तो नया पदार्थ बना नहीं। तो इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। फिर वो कहते हैं गैस को जलाया, जब जलाया आ जाए क्या होता है? रासायनिक। तो बी परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक। तो आपके पास अगर ये ऑप्शन होता कि ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, तो हम चुप करके उस पर टिक कर देते, लेकिन ये परिवर्तन हमें दिया नहीं, ये पॉइंट हमें दिया नहीं। हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बी परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो हाँ, बी परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो हम उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस बनाते हैं। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। फिर ईंधन को जलाया जाता है, तो वो बी परिवर्तन हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला कौन सा परिवर्तन है और दूसरा कौन सा परिवर्तन है। अब पहले ही हमने किया था कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में बदल गए? अपघटित होकर किस में बदल गए? जैव गैस में। अब जैव गैस से दोबारा अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलते, उनकी रूप रेखा, जो अंदर रसायन था वो सारा चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया? अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु मतलब जो जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में काम करते हैं। तो उन जीवाणुओं ने काट के पीस के अपशिष्ट पदार्थों से गैस बना दी। तो भोजन का पाचन जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुछ नया ही बन गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन था। तो इसी तरह ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि उसको जलाया गया, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कहा गया है ए परिवर्तन और बी परिवर्तन दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो हम उस पर चुपचाप टिक कर देंगे कि यस, वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो दिस इज आवर कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आपको अच्छी तरह से आई थिंक समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आपने एनसीईआरटी की बुक उठाकर अपने आप उसमें से आंसर फाइंड आउट करके या अपनी लैंग्वेज में जैसे आपने समझा है उसको अटेम्प्ट करना है, लिखना है, याद करना है। तो आई थिंक ये लेसन कंप्लीटली आपको समझ आया। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।